अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, लाज फार्म की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। आज की मेरी जो वीडियो ये जो डेयरी फार्मर्स हैं और ख़ुसूसन जो ब्रीडर्स हैं, ब्रीडिंग फार्म्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम वीडियो होने वाली है। जो इस काम में बिल्कुल नए आए हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये वीडियो बहुत लाजमी है कि वो इस वीडियो को देखें। आपको मैं एक बताता चलूँ कि जो भी डेयरी फार्म्स हैं और जो भी ब्रीडिंग फार्म्स हैं, उनमें सबसे बड़ा कुछ चैलेंजिंग टास्क हैं। उसमें से एक बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क है वो मास्टाइटिस को कंट्रोल करना है। आप लोग बेहतर जानते होंगे कि सबसे जो बड़ा टास्क एक फॉडर मैनेजमेंट बहुत मुश्किल एक टास्क है, उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हमारे पास ब्रीडिंग फार्म के अंदर या हमारा डेयरी फार्म के अंदर हमारे पास जो ब्रीडिंग का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको हमने स्ट्रीमलाइन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम हम ले आते हैं, कोई भी जानवर ले आते हैं और उसमें हम उसको ब्रीडिंग करवाने के लिए हम उसने हमारे पास बच्चा दिया हुआ है, लेकिन वो दोबारा अगर वो बच्चा हमारे पास नहीं देता इन टाइम, यानी कि 60 डेज़ के अंदर नहीं देता, तो वो हमारे पास पर डे बेसिस पे अच्छी खासी कॉस्ट कर रहा होता है हमें। तो ये नए फार्मर्स को अच्छा खासा इसके ऊपर झटका लगता है और वो उसका अच्छा खासा लॉस करते हैं अपने अगर वो ब्रीडिंग अपने टाइम पे नहीं कराते। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क आते हैं, ख़ासतौर डेयरी में और ब्रीडिंग फार्म के अंदर। लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 हैं, जो सबसे पहला फॉडर मैनेजमेंट, नंबर 2 आपकी ब्रीड कंट्रोल होनी चाहिए, आप कंट्रोल ब्रीडिंग जानते हो, आप टाइमली जानवर को प्रेग्नेंट करवाना जानते हो। नंबर 3 पे जो आपके पास एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है वो मास्टाइटिस को कंट्रोल करना है। मास्टाइटिस कंट्रोल बेसिकली मास्टाइटिस होता क्यों है, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पुराने फार्मर्स जानते हैं, नए फार्मर्स को बताता चलूं कि मास्टाइटिस एक जब भी आपका जानवर मिल्किंग करते हैं, इसके बहुत सारे जो मास्टाइटिस के होने के बहुत सारे उसमें आप कह सकते हैं कि वजूहात होती हैं। लेकिन उसमें जो एक मेन वजह है वो है आपके जो जानवर हैं, अगर वो वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम अच्छा नहीं है और जहाँ पे वो बैठते हैं उनकी बेडिंग अच्छी नहीं है, नीचे से बहुत ज़्यादा गंद खराबा है, उसके ऊपर वो जानवर बैठ रहे हैं, और ख़ासकर जब मिल्किंग कराने के फ़ौरन बाद जानवर बैठता है तो उसको जानवर को मास्टाइटिस हो जाता है। और इसके लिए आपको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ। वो तो आप एक स्पोर्टिव टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें एसेंशियल भी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आपने अख्तियार करनी है। सबसे पहली जो आपको बताऊँगा, उसके लिए आप सफाई वगैरह लाजमी करवाएं। और जब भी जानवर को आप मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग करने से पहले आपने पाउडर नहीं डालना। अगर आप उसको मिल्किंग पार्लर में लेके जाके उसको मिल्किंग करवा रहे हैं तो उसको मिल्किंग पार्लर में लेके जाके मिल्किंग करने के बाद आप उसको पाउडर डालेंगे, क्योंकि कम से कम 30 मिनट का उस पर गैप आना चाहिए। जब वो 30 मिनट तक आपकी मिल्किंग के बाद जानवर को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहना चाहिए, आप पाँव पे खड़ा रहना चाहिए। अगर वो फ़ौरन ही आपका पहले से उसने खाया पिया हुआ है और वो जानवर आपका बैठ जाएगा जाके मिल्किंग करने के बाद, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि जानवर जैसे ही उसकी मिल्किंग होती है तो उसको वीकनेस ही फील होती है और जानवर बैठता है। तो अगर जैसे ही वो बैठेगा तो नीचे से उसको जो उसकी मिल्क वेन्स होती हैं, जब भी आप चुवाई शुरू करते हैं तो उसकी मिल्क वेन्स उसमें से खुल जाती हैं, और मिल्क वेन्स खुलने आधा घंटा तक उसके थनों में खुली रहती हैं। तो जैसे ही जानवर नीचे बैठेगा उसको बैक्टीरिया उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद जानवर को मास्टाइटिस हो जाएगा। तो आपने एक तो सबसे पहले सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा रखना है। दूसरे नंबर पे आपने जो जानवर अगर हाथ से मिल्किंग कर रहे हैं तो हाथों का सफाई लाजमी होनी चाहिए। हाथ आपके बिल्कुल भी आपके जो अगर आपका लेबर है या आप खुद मिल्किंग कर रहे हैं तो हाथ बिल्कुल आपने साफ़ सुथरे करके करना है। तो आपने जो उससे अगला नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है वो ये है कि आपने उसको टीथ डिपिंग आपने लाजमी करनी है। टीथ डिपिंग कैसे करेंगे आप? टीथ डिप अगर आप सोल्यूशन आप बाहर से लेंगे अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, आपने उसको घर में बनाना है। टीथ डिप को कोई मसला नहीं है, घर में बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है बनाने का। अभी आपके सामने मैं टीथ डिप सोल्यूशन बना के दिखाऊंगा। ये आपने मिल्किंग से पहले भी टीथ डिप करना है और मिल्किंग के बाद भी टीथ डिप लाजमी करना है, और उसके बाद आपने जानवर को चारा डालना है। चारा डालने के बाद आपने उसको बेशक वो बैठे जो भी करे उसकी अपनी मर्ज़ी है, आपने उसको पानी वगैरह जो भी पिलाना है आपने वो पिलाएं। इससे आपके जानवर को मास्टाइटिस बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। 90% प्लस आपका जानवर का मास्टाइटिस कंट्रोल हो जाएगा। 90% भी इसलिए कह रहा हूँ कि 10% आपकी फीड टॉक्सिसिटी की वजह से भी जानवर को मास्टाइटिस हो सकता है। अगर आप जानवर आपको टॉक्सिन वाली फीड दे रहे हैं, टुकड़े दे रहे हैं जिसमें फंगस लगा हुआ है, या कोई पाउडर ऐसा दे रहे हैं, साइलेज दे रहे हैं फंगस लगा, तो फिर भी उसको मास्टाइटिस हो जाएगा। आपने उसको फंगस वाली फीड नहीं देनी। आपने ये करते रहें तो आपके जानवर को मास्टाइटिस होने के चांसेस है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके जानवर को मास्टाइटिस हो।
तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये जो है आपको टी डिप सोल्यूशन आपने बनाना है। और महंगे टी डिप सोल्यूशंस का एक अच्छे रिप्लेसमेंट है। मैं इसको तकरीबन 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। उसके लिए सबसे पहले आपने ये पायोडीन आपको बाज़ार से मिलेगी। आप ज़रूरी नहीं है ये इसी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी की ये पायोडीन ले लें आप, जिसमें ये 10% सोल्यूशन हो। आपने ये लेना है, ये आपने लेना है 200 सीसी, या मैं आपको 1 लीटर का जो है ना सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको 200 सीसी लेना। 200 सीसी लेने के लिए आसान तरीका ये है कि आप ये ड्रेंचिंग सिरिंज ले लें, ये 60 सीसी की होती है, ठीक है। आपने इसको जो है 60 सीसी आपने इसमें से निकाल के और इसको खोल लें अच्छी तरह। इसको खोलने के बाद ये आपने कोई भी बॉटल ले लेनी है, ये ज़रूरी नहीं है कोक की बॉटल ही लें, आप कुछ भी कोई भी ले सकते हैं। तो आप उसमें ये 60 सीसी आपने डालना है इसमें, 60 हमने पूरा 200 करना है इसको। एंड 60 120। जो हमारा ये वेस्ट हुआ ये हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बाद में। 120 के बाद ये हमारे पास हो गया जी 180, और 180 के बाद ये मज़ीद 20 वो है, और ये 2 4 5 सीसी में ऊपर डाल रहा हूँ जो हमारा वेस्ट हुआ है। ये हमारा जी हो गया 200 सीसी ये हो गया हमारा। उसमें हमने 100 सीसी ग्लाइसरीन डालनी है, किसी भी कंपनी की अच्छी ग्लाइसरीन ले लें आप, 100 सीसी डाल दें। और मैं अब आपको इसके बाद बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। ये 1 लीटर की बोतल है, हमने इसमें ग्लाइसरीन भी डाल दी है। ये 2 चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पहले हिला लेना है। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे 700 सीसी। साथ में आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। ये बेसिकली एंटीसेप्टिक है। जो पायोडीन है, ये पायोडीन हमारे जानवरों को जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, जो बैक्टीरिया अंदर जाने लगता है, ये उसको डेड करता है, इसको ख़त्म करेगा, इसे किल करेगा। ये उसको किल करने के लिए इस ग्लाइसरीन के डालने का फंक्शन ये है कि जब ये जाएगा, ये बेसिकली अमूमन खुश्की पैदा करता है। जब जानवर के थन के स्किन के ऊपर लगेगा, जैसे मैंने अभी स्किन पे लगाया, देखें मेरे पे अजीब सी चिपचिपाहट सी और खुश्की सी होने लगी है, तो ये ड्राई करता है स्किन को बेसिकली। तो ये ड्राई करने के लिए हमने इसको काउंटर करने के लिए ग्लाइसरीन डालते हैं। ग्लाइसरीन थनों को नरम करता है, स्किन को नरम करेगा, उसको मुलायम करेगा, उसको जो है सॉफ्ट करेगा, उस पर खुश्की नहीं पैदा होने देगा। ये बेसिकली ग्लाइसरीन का काम है। और इसको जब हम इसमें पानी डालेंगे वो बेसिकली डाइल्यूट करने के लिए होता है इसको। अब इसको अच्छी तरह से आपने हिलाना है। इसको अच्छी तरह हम हिलाएंगे। आए जी यार, अपना इसमें ताज़ा पानी आपने मोटर का डालना है, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप कोई वो डालें दूसरा पानी। तो यार मुख्तियार हो, चलाओ अपना मोटर, चलाओ मोटर का बटन ऑन करो। इसको आपने अच्छी तरह ये देखें हिला रहे हैं, तो इसमें देखें ये पूरा ना झाग सी बनती जा रही है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह यकजान करना है। 1 या 2 मिनट आप इसको देखिए ये बिल्कुल यकजान हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब इसको एक डब्बी में डालेंगे और डब्बी में से हम इसको थनों में डिप करेंगे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह हमने करना है। हमने इसके लिए जी ये डब्बी बनाई है। ये डब्बी आप देखेंगे आपको बाज़ार में कहीं से भी मिल जाएगी। आप टी डिपिंग कप भी ले सकते हैं, लेकिन टी डिप कप का एक इशू ये होता है, एक तो वो अमूमन लीक हो जाता है।
दूसरा उसमें एक इशू ये आता है कि उसमें हमारे साथ कि जब आप उसको अक्सर लेबर रखते हैं तो वो गिरने से उसमें सारा सॉल्यूशन ज़ाया हो जाता है। एक तो ये उसमें बहुत बड़ा एक इशू है उसका। फिर उसमें एक जो बहुत बड़ा इशू ये है कि वो एक्सपेंसिव है, बार बार आपको लेना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। ये एक नॉमिनल सी प्राइस है, काम दोनों का सेम ही है। उसमें भी सॉल्यूशन यूज़ होने के बाद वापस अंदर चला जाता है, इसमें भी आप सॉल्यूशन ऑलरेडी अंदर होता है, बस आपने इसमें डिप करना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे जी, हम इसमें ये सॉल्यूशन जो हमने टी डिपिंग सॉल्यूशन बनाया है इसको हम डालेंगे। यार ये अपना मुख्तार को डिप करके दिखाओ कि मैं थी। तो ये मैं अब कैमरा मैं लेता हूँ जी, अभी आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह डिपिंग होती है। तो आपने हमारे साथ ही रहना है, आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। और ये बहुत अहम है क्योंकि मैंने खुद इसमें अच्छा खासा लॉस किया है। स्टार्ट में जब मुझे भी नहीं पता था, बार बार जानवरों को मैस्टाइटिस होता था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि यार इसको क्या किया जाए। उन्ना इस किसी को करके ना, क्योंकि हमारे मोस्टली जानवरों के चुआई या उनका मिल्किंग वगैरह वो सारी हो चुकी है। तो अभी सिर्फ जो है आपको एक प्रैक्टिकल करवाने के लिए ना मैं डिप करवा के दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये हमारा बेहतरीन एक टीथ डिपर है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जानवर के बिल्कुल जो टीथ्स हैं, थन है, बिल्कुल नरम मुलायम रहेंगे। इसको लगाएं जी, ये देखें, ये आपने देखा है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त इसमें डिपिंग हो गई है। ये अब पूरा इसको कंट्रोल करेगा। और उसके बाद ये जी, ये भाई बना रहे थे वीडियो, आपको ये भी दिखाऊं, ये इलियास हैं, ये हमारे फार्म के मैनेजर हैं। तो इन्होंने अभी ये जब मैं आपको बता रहा था तो वीडियो बना रहे थे। तो ये है सिंपल सॉल्यूशन टी डिपिंग का। आप लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना अगर आप एक कॉम्पिटेंट और प्रॉफिटेबल फार्मर बनना चाहते हैं। वरना अगर आपके जानवर को ये मसला आ जाता है तो उससे सबसे बड़ा आपको पता है कि आपका एक जानवर का अगर एक थन लाख रुपए कॉस्ट करता है। एक थन डेड होने का मतलब है आप 1 लाख लॉस करते हैं। और ये टी डिपिंग आपका सॉल्यूशन जो है ये आपको मैक्सिमम आपका ये सॉल्यूशन जो है 500 से 600 रुपये में कॉस्ट करता है आपको। और ये अच्छे खासे जानवरों में और अच्छे खासे टाइम के लिए चलता है। 500-600 आपको बचाना वो एक मैं नहीं समझूंगा कि कोई भी एक समझदार आदमी 500-600 बचा के लाखों रुपए का नुकसान करेगा। तो आप लोगों ने इसके ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, टी डिपिंग करनी है हमेशा। और चाहे आपके कोई भी आपको कुछ कहे कि नहीं टी डिपिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेबर अक्सर कहती है कि नहीं ज़रूरत होती है और हम धो देते हैं। धोने से कुछ भी नहीं होता फ़ायदा। मैं इस पे बहुत अच्छा खासा लॉस किया था, फिर उसके बाद इसका सलूशन ढूंढा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं क्योंकि ये हम फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर आपने नुकसान किया तो कोई और उससे नुकसान ना करे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए। और मज़ीद भी कुछ कुछ आपको जानना चाहते हो फार्मिंग के हवाले से जो मुझे पता है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और चीज़ें आप जो आप जानना चाहें आप ज़रूर पूछें मेरे से। थैंक यू।